यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। कल जो मोदी जी ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि एसआईआर को जो लेकर के बीएलओ का हो रहा है वो ड्रामा ही हो रहा है। और उन्होंने जो कहा कि डिलीवरी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कहा कि 40 लाशों की जो डिलीवरी हुई, और कितनी डिलीवरी चाहिए उनको। जो आरएसएस 1500 साल पुरानी मंदिर तोड़वा सकती है, वो कल आप लोगों का हड्डी पसली भी तोड़वा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में बीएलओ की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो है हमें ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। और कल जो है कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी सदन में कुत्ता लेकर पहुंच गई। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने सवाल कर दिया कि कांग्रेस के लोग को सदन में आने का और जाने का कोई भी जो है नियम फॉर्मेलिटीज़ पता नहीं। उसी बीच जो है खबर आती है कि कमलाकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कल सुसाइड कर ली। उससे पहले एक सर्वेश सिंह करके एक व्यक्ति थे, सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाते, जिसके बाद बहुत तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं लगेगा। ममता बनर्जी ने वक्फ बोर्ड के मामलात में जो है अपनी बातों से पीछे हटते हुए वक्फ लॉ को स्वीकार कर लिया। और पश्चिम बंगाल में लगभग 90,000 प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से अब तक सिर्फ 3,000 वक्फ प्रॉपर्टी का जो है कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। और तकरीबन जो है 85-84 हज़ार जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो अब तक जो है रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हुआ। 5 तारीख जो है उनका आखिरी डेट है। शहजाद साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े। शहजाद साहब, सबसे पहला सवाल, 42 बीएलओ मरे, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। तो सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मौत का विषय उठाना, एसआईआर के मौत का विषय उठाना, बीएलओ के मौत का विषय उठाना ड्रामा नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका और आपके चैनल का। मैं शहजाद अनवर, माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन पश्चिम बंगाल में हूँ। कल जो मोदी जी ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि एसआईआर को जो लेकर के बीएलओ का हो रहा है वो ड्रामा ही हो रहा है। और उन्होंने जो कहा कि डिलीवरी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कहा कि 40 लाशों की जो डिलीवरी हुई, और कितनी डिलीवरी चाहिए उनको, वो बता दें कि मुझे हज़ारों या जितने बीएलओ उन्होंने नियुक्त किया है उन सभी की डेड बॉडी की डिलीवरी चाहिए। ये तो मोदी जी बता सकते हैं। भाई ये तो बीएलओ कोई कांग्रेस की नहीं, और कांग्रेस ड्रामा नहीं कर रही है। कांग्रेस आम आदमी की आवाज़ बन करके ज़मीन पे, संसद में, हर जगह जो है लड़ रही है अपने ज़ोर पे, अपने दमखम के। और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन सबों को लेकर के जो है बीएलओ की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। एसआईआर का पूरे सदन में कल जो है बहुत हंगामा रहा। आज भी एसआईआर को लेकर जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता है, अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, या फिर जितने भी राहुल गांधी के साथी समर्थक है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पर चर्चा पर विषय हो। अभी तक स्वीकारिक रूप से प्रधानमंत्री या भाजपा की तरफ से नहीं आया कि एसआईआर के विषय पर पार्लियामेंट में मतलब चर्चा का विषय बने। तो क्या ये जनता के साथ धोखा है, या वो जो परिवार के लोग जो बीएलओ थे जो मर गए हैं उनके साथ धोखा है? धोखा तो जनता के साथ है। बीएलओ के जो परिवार के लोग जो बीएलओ गए, जिनकी मौत हो गई, उन लोगों के साथ धोखा है। कांग्रेस हर जगह और हर मुद्दे पे जो है संसद में चर्चा चाहती है, लेकिन आप देखें कि अभी मोदी जी आए थे संसद में, और 2 मिनट के बाद वो बिना कुछ बोले वापस चले गए जब हल्ला गुल्ला होने लगा। तो ये तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि मोदी जी बिना कुछ बोले जो है वो हर मंच से भाग जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रचार मंच में जो है वो बोलते हैं, सारी बातें करते हैं। और उन्होंने जो एक बात फिर मैं बोलूँ कि ड्रामा तो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर भी मुद्दा आता है बात करने का, विचार करने का, और अपोजिशन हर मोड़ पे खड़ी है आम आदमी के साथ कि भाई चर्चा हो मसले पे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे तो कौन चर्चा करेगा? तो सदन तो स्थगित होगा। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम बार बार बोलेंगे कि भाई अभी जो दिल्ली पे ब्लास्ट हुई आप उस पर चर्चा कीजिए, आप पहलगाम पे चर्चा कीजिए, आप एसआईआर पे चर्चा कीजिए, आप वक्फ बोर्ड पे चर्चा कीजिए। लेकिन ये सरकार तो किसी बात पे चर्चा करने के लिए राज़ी नहीं है, और ब्लेम डालती है कि कांग्रेस जो है चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। तो कांग्रेस हर जगह रेडी है कि सरकार के साथ जो है चर्चा हो, सदन में चर्चा हो, आम आदमी की आवाज़ उठाई जाए, आम आदमी को हक मिल सके। अच्छा, एक सवाल है, दिल्ली में जैसे राम मंदिर बना, जब बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली में झंडे वालान में गोरखनाथ धाम पीठ का एक मंदिर था जो 1500 साल पुराना था। उस पर बुलडोजर चला क्योंकि आरएसएस का जो है पार्किंग का स्लॉट वहाँ पे चाहिए था।
तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो राम मंदिर के लिए इतनी लंबी संघर्ष करके आए, वो 1500 साल पुराना मंदिर को कैसे तोड़वा दिए। क्या इसको आप राजनीतिक इस विषय मानते हैं या कोई किसी के धर्म जो है इससे आहट हुई उसको उस तरह से देखते हैं? राहत इंदौरी साहब का बहुत पुराना शेर है, मुझे तो शेर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लगेगी आग। तो ऐसे ही है कि आज घर कई इज्जत में आएंगे घर कई इज्जत में, आज हमारी बारी कल तुम्हारी बारी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कल जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो बहुत लोग खुश भी हुए, बहुत लोग गमगीन भी हुए। जो सेक्युलर लोग थे वो गमगीन भी हुए। आज जब मंदिर पे बुलडोज़र चला तो वापस तो आज आग आपके घर में आई। लोग, ये सरकार बोलती है कि ये हिंदू की सरकार है और हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं है। तो आप किसके अंडर में सेफ़ नहीं है? कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, बीजेपी की सरकार है। फिर आप क्यों नहीं आज सवाल करते हैं बीजेपी से? क्यों नहीं बीजेपी के लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि मंदिर में बुलडोज़र कैसे चला, वो भी 150 साल पुराना, 1500 साल पुराना, जहाँ पे जो सुनते हैं कि हनुमान मंदिर है और क्या क्या पता नहीं, कुछ जैन का भी उससे जो है आस्था जुड़ा हुआ है। और वो मंदिर सिर्फ आरएसएस ने जो है पार्किंग के लॉट बनवाने के लिए उस मंदिर को तोड़वा दिया। तो ये लोग किसी कौम के नहीं हैं, ना ये मुसलमान के हैं और ख़ास तौर पे तो हिंदू भाई के बिल्कुल भी नहीं है। ये बात को नोट कर लीजिए कि जो आरएसएस 1500 साल पुरानी मंदिर तोड़वा सकती है, वो कल आप लोगों का हड्डी पसली भी तोड़वा सकता है। अच्छा, एक सवाल है, एसआईआर का मुद्दे का आप लोगों ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, बिहार में आप लोगों की हार हो गई, तो अब ऐसा ख्याल नहीं आता है कि कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, किसी और दल के साथ चले जाए? जो आप जैसे पुराने कांग्रेसी है उनके मन में ख्याल नहीं कि जैसे पश्चिम बंगाल में है तो ममता दीदी के साथ चले जाए, बिहार में है तो तेजस्वी के साथ चले जाए, या उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश के साथ चले जाए? देखिए, आप तो हम लोग बिहार में लड़े तेजस्वी जी के साथ लड़े, यूपी में लड़े लोकसभा तो अखिलेश जी के साथ लड़े। तो कांग्रेस हर जगह कोशिश कर रही है कि अपने गठबंधन को साथ लेकर चले और उसमें कांग्रेस लॉयल रहे, और कांग्रेस लॉयल भी रही। कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसने एसआईआर के मुद्दे पे वोट चोरी का मसला उठाया पूरे देश भर में। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो है ये साबित किया, प्रूफ किया कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन ये निकम्मी सरकार, निकम्मी इलेक्शन कमीशन जो इस बात पे भी चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है कि वोट कैसे चोरी हुई। अरे हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी ने जो है गलत इल्ज़ाम लगाया तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते उनको? आप अरेस्ट कीजिए ताकि वो साबित हो, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि वोट चोरी हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब आचार संहिता लगा हुआ था बिहार में, आप भी जानते हैं 10,000 रुपया करके महिलाओं को दिया गया। आज वही महिलाओं को चिन्हित करके उनके घर पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये बुलडोज़र कौन चला रहा है? महागठबंधन सरकार नहीं। आपने जिनको वोट दिया था, हिंदू बोलकर वोट दिया था कि ये बीजेपी की सरकार आएगी और हमारे लिए अच्छा करेगी, तो अच्छा कर रही है। जिन लोगों ने भी अतिक्रमण क्रम किया उनके मुताबिक आज उनके घर टूट रहे हैं। जिन लोगों ने भी पैसे लिए 10,000 रुपया, आज उनके घर टूट रहे हैं। तो आपने जब अपना वोट 10,000 में बेच दिया तो आपका ये हक नहीं है पूछने का कि हमारा घर क्यों टूट रहा है, हमारे ऊपर बुलडोज़र क्यों चल रहा है। सवाल है, उम्मीद के पोर्टल जो है, जो वक्फ का लॉ है, उसके लेकर ममता बनर्जी पहले कह रही थी कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इसे जल्दी से जल्दी आप जो है अपने प्रॉपर्टी को डालिए और हम जो है मतलब कि वक्फ कानून को मान रहे। तो क्या ममता बनर्जी का ये चेहरा आपको कैसा लगता है? हम लोग तो देखिए शुरू से बोलते हैं ये टीम ए और टीम बी का फुटबॉल दो टीम के बीच होती है। टीम ए और टीम बी के बीच में एक ही टीम दोनों तरफ नहीं खेल सकती है। तो ये ज़रूरी होता है कि मोहम्मडन ईस्ट बंगाल हो, ईस्ट बंगाल मोहन बगान हो, तो अपोनेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मुखौटा है जो है वो टीएमसी है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है और जो गाइडलाइन है वो पूरा बीजेपी का है। ममता बनर्जी से हम लोग हमेशा उम्मीद रखते हैं कि वो कभी भी कहीं पे भी यू टर्न मार सकती हैं, कभी भी कहीं पे भी। वो उसके लिए फेमस भी हैं। आप देखिए वो आरएसएस का गुण गाती हैं, बोलती हैं कि उससे अच्छा कोई संस्था नहीं है, उससे अच्छा कोई एनजीओ नहीं है। अब हम लोग वक्फ बोर्ड पे बात करें, 2022 जुलाई के महीने में भी हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का घेराव किया था और हमने मेमोरेंडम दिया था वक्फ बोर्ड में कि जो 80,000 लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पोर्टल में डाला जाए और ट्रांसपेरेंसी लाया जाए कि मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टी है। 2022 से 2025 लगभग 3 साल के वक्फे में जो है चेयरमैन बदल गया, लेकिन वक्फ बोर्ड के पोर्टल में जो है शायद अभी से जहाँ तक मुझे पता है 2 से 3 हज़ार प्रॉपर्टी की अपलोडिंग हुई है। उम्मीद पोर्टल में सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है अपने
नोटिफिकेशन जाहिर किया है नबन्ना से कि 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट है उम्मीद पोर्टल में प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने का। लेकिन उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि कैसे होगा। जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर के लिए ब्लॉक लेवल में अपने लोगों को लगा करके फॉर्म करने का फॉर्म कैसे भरेंगे सिखाया, कैसे जाएंगे ये सिखाया, तो उसी तरह इस सरकार अगर चाहती तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो 5 तारीख तक अपलोड होना था, उसी तरह ये सरकार भी जो है हर ब्लॉक लेवल में बोलती कि भाई अपने अपने एरिया में जो है प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल में अपलोड कराओ। लेकिन क्योंकि इस सरकार की मंशा भी बीजेपी की तरह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पा जाए। आज देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी किसके हड़प में, किसके अंडर में है। कल मैं सुन रहा था नौशाद सिद्दीकी बोल रहे थे कि वो जब बीजेपी उनको चैलेंज करेगा तो वो कुछ एमपी, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताएंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे काबिज है। नौशाद भाई, आप 2022 का हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने नाम तब बता दिया था और आज भी बता देंगे। नदीमुल हक, हमारे मेयर साहब, फिराद हकीम, ये सब लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप नौशाद भाई थोड़ा सा हिम्मत रखिए बोलने का, डरिए नहीं। आप तो लोगों की आवाज़, लोगों ने आपको जिता करके जो विधानसभा भेजा है। हमने तो ना लड़ा है विधानसभा और ना हम जीते। अगर हम जीते होते तो हमारी आवाज़ जो है आपसे इंशाल्लाह ज़्यादा बुलंद होती। तो ये है कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है ये 5 तारीख तक जो है नामुमकिन है कि अपलोड हो सकेगा। आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे वक्फ बोर्ड में कि इसको जो है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि इसको एक्सटेंशन कर सके। तो हम यही ट्राइब्यूनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक्सटेंशन किया जाए और हमें उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल नहीं करेगी, क्योंकि ट्राइब्यूनल अगर करेगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से ममता बनर्जी ने ही वक्फ के प्रॉपर्टी को एक्वायर करके लोगों को धोखा दिया? हमारे हिसाब से नहीं, ये है, ये हो रहा है। हम मुसलमान बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, बनते हैं और हैं। आपको एक बात और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जो है टीएमसी ने जो है माइनॉरिटी के स्टेट लेवल और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है कमेटी गठन किया। कहाँ है सब लोग, कहाँ माइनॉरिटी के सब लोग हैं? नॉर्थ कोलकाता की जो प्रेसिडेंट बनी है सना अहमद, अभी 2-3 दिन कबल जो है माइनॉरिटीज़ की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 6 दिसंबर को एक बड़ा रैली निकालने का उन लोगों ने प्लान किया है। निकालेंगे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए। तो बाबरी मस्जिद तो शहीद हो चुकी, हम उसको बचा नहीं पाए, अफसोस है उसका। लेकिन बाकी जो हज़ारों प्रॉपर्टी है उसको तो बचा सकते हैं। क्यों नहीं ये सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ जो लीडर्स टीएमसी के हैं, क्यों नहीं ये लोग रोड पे आते हैं? क्यों नहीं ये लोग अपने ममता बनर्जी से बात करते हैं कि हमारे प्रॉपर्टीज़ को बचाया जाए? तो ये मिली भगत है, बार बार हम बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। और किसी भी माइनॉरिटी के टीएमसी के लीडर में अल्लाह ने हलक में इतनी आवाज़ नहीं दी है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में रोड पे आ सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो पूरे देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह के विवाद चल रहे थे, उसी बीच 5 तारीख को ये आखिरी दिन है और ममता बनर्जी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी पहले वक्फ कानून का विरोध कर रही थी। बाद में उन्होंने इस कानून को मान लिया और कहा कि जल्द से जल्द आप अपने फॉर्म को भरिए। 80,000 के करीब प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अब तक 5 से 10,000 ही प्रॉपर्टी अपलोड हुए। बहुत तरह के सवाल है जिस पर जो है हम शहजाद साहब जो कांग्रेस के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं पश्चिम बंगाल के, उनसे बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।